मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं यहाँ तक पहुंचा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, थियरी वाले पेजेस में मैं आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड ये सब समझा रहा था। ठीक है, तो एक बार अच्छी तरह से पहले फॉर्मेट्स वगैरह लिख लेना, फिर आगे समझना। मैं 5 ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी थी, उन 5 में से एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ये 5 ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी थी, ये बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। अब इसमें मैंने ये 5 ट्रांजैक्शंस में से ये 5 ट्रांजैक्शंस हमारा मेन क्वेश्चन है। इसमें तो फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड वाले में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 2000। अब मैं आपको लास्ट में ये बता रहा था, लास्ट पॉइंट मेरी ये थी कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है और जो एसेट साइड होता है वो डेबिट साइड होता है। बट ये बात अपने मन में, दिमाग में रखना कि लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, कभी भी ये क्रेडिट लिखना नहीं। ये वाला जो क्रेडिट मैंने लिखा है वो क्रेडिट लिखना नहीं, और ये जो डेबिट मैंने लिखा है वो डेबिट लिखना नहीं। हाँ, जैसे ये इनर कॉलम और आउटर कॉलम लायबिलिटी साइड पे है, सेम वैसे ही इनर कॉलम और आउटर कॉलम एसेट साइड पे भी होता है। वही इनर कॉलम और आउटर कॉलम एसेट साइड पे भी होता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्यों बताया ये लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होती है, सुनते जाओ ताकि हमारे वर्किंग नोट्स, हमारी जर्नल एंट्रीज इजी बने। जो हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 2 है वो ये है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल। अब सैलरी हमेशा पेएबल ही होगी, सैलरी हमेशा पेएबल ही होगी क्योंकि हम लोग हैं बिजनेस। हम कभी भी नौकरी करेंगे नहीं, हम नौकरी करवाएंगे, तो सैलरी हमेशा हम पे ही करेंगे। कभी भी सैलरी रिसीवेबल नहीं हो सकता है, पेएबल ही हो सकता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल मतलब करंट ईयर का सैलरी अभी हमको पे करना बाकी है। कोई हमारा वर्कर या एम्प्लॉय या मैनेजर होगा या अकाउंटेंट होगा जिसने हमारे बिजनेस में काम किया है, लेकिन अभी हमको उस काम के बदले में पैसे पे करना बाकी है। तो अगर हमको पैसे पे करना बाकी है तो वो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है। और मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर एग्जांपल लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 2000। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब लायबिलिटी। सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे रूल्स भी लिखते जाता हूँ, सुनो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैं पहले बी पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि हमारी ये लायबिलिटी है, और कोई भी लायबिलिटी जब बढ़ती है, कोई भी लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट बिकॉज इट इज द लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो आप बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज अ लायबिलिटी that is liability increases. Outstanding salary that is liability increases. कितनी अमाउंट थी? 2000। तो ये पहले आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, पहले मैंने बी पार्ट लिखा, पहले मैंने क्रेडिट वाला इफेक्ट लिखा। एक्चुअली हमेशा नोटबुक में हमेशा पहले डेबिट इफेक्ट आना चाहिए, फिर क्रेडिट इफेक्ट आना चाहिए। हमेशा ए पार्ट में डेबिट इफेक्ट ही होना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट किया क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो मैंने क्रेडिट में लिखा 2000। अब डेबिट क्या होगा? डेबिट, सुनना ध्यान से, ये थोड़ा टिपिकल है। डेबिट क्या होगा? सैलरी। डेबिट क्या होगा? सैलरी। अब ये बातें बहुत आगे की हैं, जर्नल एंट्रीज और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, उन सारे चैप्टर्स की ये बातें हैं। थोड़ा समझने में टाइम लगेगा आपको कि सैलरी डेबिट होगा, डेबिट वाला इफेक्ट समझने में टाइम लगेगा। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी का टाइप क्या होता है? एक्सपेंस। अब टाइप में फर्क देखो क्या है। सिर्फ सैलरी, अगर सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है तो उसका टाइप है एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है तो उसका टाइप है लायबिलिटी। तो ये इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट। क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में, सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में, कहीं पे भी कैश हमारे पास बिजनेस में ना आया न गया, कैश हमारे पास ना आया न गया। तो सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में हम लोग कहीं पे भी कैश नहीं लिख सकते हैं कि हमने कैश पे कर दिया, नहीं। वही तो प्रॉब्लम है कि हमको सैलरी पे करना बाकी है।
अब जब मैंने अकाउंट समझाना शुरू किया था, स्टार्टिंग के भी थोड़े लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर ग्रामर का बहुत ध्यान रखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ध्यान रखते हैं। तो सैलरी पेड, अगर सैलरी पेड लिखा हुआ हो तो अलग आंसर होता है, सैलरी पेएबल, पेएबल लिखा हो तो अलग आंसर होता है। ये सैलरी पेएबल है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा, और कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो सैलरी दैट इज एक्सपेंस इंक्रीजेस, कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। कितनी अमाउंट है? 2000, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको पेड और पेएबल का फर्क समझाता हूं। अगर सैलरी पेएबल है, जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन है, इसमें लिखा हुआ था सैलरी इज पेएबल, मतलब आउटस्टैंडिंग, सैलरी इज पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग, तो उसका आंसर ये है 2A और 2B। अब अगर मैं ऐसा लिखूं सैलरी इज पेड, अगर मैं ऐसा लिखूं सैलरी इज पेड, तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैं ये पूरा ट्रांजेक्शन पहले तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। पहले ये पूरा मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां से मैं सेकंड नंबर हटा देता हूं, जैसे कंफ्यूजन ना हो। अगर सैलरी इज पेड हो तो क्या फर्क है? तो ए पार्ट में जो लिखा हुआ है सैलरी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस इंक्रीजेस 2000, जो ए पार्ट है वो पूरा सेम, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर हमने सैलरी पे कर दिया हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट सही है, लेकिन क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं आएगा, क्रेडिट में आएगा कैश अकाउंट। पेड लिखा हुआ ना, देखो फर्क, शब्दों का फर्क समझो। पेबल, पेबल मतलब सैलरी हमको पे करना बाकी है तो क्रेडिट साइड पे आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। पेड, पेड मतलब पे कर दिया तो क्रेडिट साइड पे आएगा कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश का टाइप होता है एसेट, कैश का टाइप होता है एसेट अकाउंट। और कैश बैलेंस डिक्रीजेस मतलब एसेट डिक्रीजेस, कैश बैलेंस डिक्रीजेस। अब कैश बैलेंस हमारे लिए क्या है? एक एसेट है, कैश बैलेंस हमारे लिए एक एसेट है, एसेट डिक्रीजेस, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आज का टॉपिक थोड़ा टिपिकल होने वाला है, तो आपको फर्क समझ में आएगा। सैलरी पेएबल हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट, सैलरी पेड हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो आपको आज के बाद पेएबल और पेड में फर्क समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका बी पार्ट है कैश अकाउंट क्रेडिट, एसेट कैश बैलेंस दैट इज एसेट डिक्रीजेस 2000। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा था कहीं पे भी, इसलिए मैं यहाँ पे एक हैशटैग या स्टार लगा देता हूँ। ये सैलरी पेड, ये क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा था मैंने, सिर्फ आंसर में लिखा है, ठीक है। और ये मैं थोड़ी देर के बाद सैलरी पेड डिलीट कर दूंगा यहाँ से, आप लोग लिख लेना, क्लियर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तो अभी नहीं समझा रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट, अभी मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, और इसके बाद जो थर्ड नंबर 3, 4, 5 है, वहां से लेकर मैं अलग एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। और अभी तक तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन करना शुरू भी नहीं किया है मैंने, अभी तक तो सारा मैं वर्किंग नोट्स पे हूं, मैं सब डेबिट क्रेडिट बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, और ये टॉपिक थोड़ा लेंदी चलने वाला है, लिखते रहना सारा, हर रोज हर लेक्चर में मैं आपको यही बोलता हूँ, लिखते रहो। ये बैलेंस शीट बनाना एक बार फिर से सब लोग। ये सैलरी इज पेड अभी लिखना, और बाद में हम इसको चेंज कर देंगे, सैलरी इज पेड वाला, मतलब बाद में हम लोग ये सैलरी इज पेड वाला ट्रांजेक्शन डिलीट कर देंगे। ये स्टेटमेंट बना लेना सब लोग।
ठीक है, इतना लिख के रखो, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं समझाऊंगा। टिपिकल है टॉपिक, इसलिए देर लगेगी थोड़ी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।